नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। तो 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इसमें टॉप 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्नों को हम आज अटेंड करने वाले हैं। हर एक प्रैक्टिस सेट में नए तरीके से प्रश्न होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, यानी जैसा कि आपका सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर प्रश्नों को सिलेक्ट किया जाता है। और इस तरह से श्रृंखला हमारी जो कंटिन्यू टॉप 40 की चल रही है, डेली मॉर्निंग में आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिलती है। इसकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। अगर प्लेलिस्ट के माध्यम से देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेट वाइज देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेंड कर पाएंगे, रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे, वीडियो को स्टार्ट करने वाले हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, वहीं से जुड़िएगा। वहीं से आपको इसकी पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी और डाउनलोड कर सकते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, दूध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुख्य रूप से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से करेक्ट आंसर आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लैक्टोज शुगर जिसे कहते हैं। ठीक है, तो ये पाया जाता है। तो मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट है तो वो कौन सा है? तो आप बताएंगे लैक्टोज। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो आप बताएंगे ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। प्रोटीन की भारी कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? अगर प्रोटीन की भारी कमी हो जाए बच्चों में तो वो कौन सा रोग होगा? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे स्कर्वी, रिकेट्स, बेरी, क्वाशियोरकर। ठीक है, तो इन चारों में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्वाशियोरकर। ठीक है, तो क्वाशियोरकर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? तो आप बताएंगे प्रोटीन की कमी के कारण। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3। अब प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इसका राइट आंसर आपको बताना है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लद्दाख में घरों की निचली मंजिल का उपयोग मुख्य रूप से किस लिए किया जाता है? जो लद्दाख में घर बनाए जाते हैं उसमें एक निचली मंजिल भी बनाई जाती है। इसका मुख्य रूप का कारण बताना है। कारण क्या है, क्यों तैयार किया जाता है? तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर आप सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जानवरों को रखने और सामान स्टोर करने के लिए निचली मंजिल का निर्माण किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो आप बताएंगे जानवरों को रखने और सामान स्टोर करने के लिए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4। कौन सा पौधा यह संकेत देता है कि मिट्टी में पानी की कमी हो गई है? इसे सूचक पौधा भी कहते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा पौधा यह संकेत देता है कि मिट्टी में पानी की कमी हो गई है? पानी की कमी को इंगित करने लगता है। ठीक है, तो इसे सूचक पौधा भी कहते हैं। तो कौन सा पौधा है इसमें? प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रोटन। तो क्रोटन नाम का एक पौधा आता है, यानी पाया जाता है। तो ये जो है मिट्टी में पानी की कमी को दर्शाने लगता है, तो इसलिए इस पौधे को सूचक पौधा भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिससे पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। वह क्या है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंध छोड़ती हैं, जिसे हम कहते हैं फेरोमोन्स। ठीक है, तो फेरोमोन्स एक केमिकल होता है जो कि चींटियाँ चलते समय पीछे छोड़ती रहती हैं। तो पीछे चलने वाली चींटियाँ अपना रास्ता खुद ही ढूंढ लेती हैं, उनके पीछे पीछे चलने लगती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6। कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो आपको बताना है कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो 6 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। देखिए, 6 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बांदा। तो कलिंजर मेला उत्तर प्रदेश में किस जिले में लगता है? तो आप बताएंगे बांदा जिले में लगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 7।
उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? तो आपको यहाँ बताना है उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला काली मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये खास है क्योंकि काली मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है। तो प्रश्न संख्या 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आजमगढ़, जिसे हम निजामाबाद के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पर काली मिट्टी के बर्तन बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हैं यानी फेमस हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 8। प्रसिद्ध यात्री अल बिरूनी किस देश से भारत आया था? ठीक है, अल बिरूनी किस देश से भारत आया? 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा जो प्रसिद्ध यात्री था अल बिरूनी, तो ये किस देश से आया हुआ था भारत में? तो आप बताएंगे उज्बेकिस्तान से आया था। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 9। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका नाम है माजुली, ये किस नदी पर स्थित है ये बताना है। 9 का राइट आंसर अगर देखें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी। राइट आंसर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 10। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 11। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार हमें बताना है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी। तो लखीमपुर खीरी जो है ये सबसे बड़ा जिला है। यहीं पर दुधवा नेशनल पार्क भी स्थित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान की जो 10वीं अनुसूची है इसका संबंध इन 4 में से किसका है? ठीक है, अब 12 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है, दल बदल विरोधी कानून से है। किससे है? दल बदल विरोधी कानून से। कौन सी अनुसूची? याद रखिएगा 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 13। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे या थीं? तो आपको यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल। तो प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर आप बताएंगे, तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सरोजनी नायडू। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 14। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आपको बताना है राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से गेस करना है कौन सा राइट आंसर हमारा हो सकता है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो कौन दिलाता है शपथ? तो आप बताएंगे भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? एक परमाणु दुर्घटना है तो किस वर्ष हुई थी ये सन जो है पूछा गया, क्योंकि यूएस से संबंधित है, पर्यावरण से संबंधित है, तो इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? 15 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1986 में हुई थी। कब दुर्घटना हुई थी? तो आप बताएंगे 1986। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 16। यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। धान के खेतों से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? तो धान के खेतों से कौन सी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? तो 16 का अगर हम राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मीथेन गैस। ठीक है, तो मीथेन का यहाँ पर फॉर्मूला लिखा जाता है CH4 यहाँ पर नीचे लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मीथेन गैस जो है उत्सर्जित होती है।
अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 17, खाद्य श्रृंखला में अंतिम स्तर पर कौन होते हैं? तो आपको बताना है खाद्य श्रृंखला में अंतिम स्तर पर, अंतिम की बात कर रहा है, यह भी प्रश्न पूछा गया है। तो खाद्य श्रृंखला में अंतिम स्तर पर कौन होते हैं? तो 17 का राइट आंसर आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी अंतिम स्तर पर अपघटक होते हैं जिन्हें हम डिकम्पोजर्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 18, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पे बताना है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए 18 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम सेलेक्ट करें तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19, उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला जो कि जैन धर्म से संबंधित है, तो कंपिल मेला कहाँ आयोजित होता है? तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश में कंपिल मेला कहाँ आयोजित होता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कंपिल मेला किस धर्म से संबंधित है, तो आप बताएंगे जैन धर्म से संबंधित है। अब ये कहाँ लगता है ये बताना है। 19 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी फर्रुखाबाद में लगता है। कहाँ पे लगता है? तो आप बताएंगे फर्रुखाबाद में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पाया गया? तो आपको बताना है ओजोन होल जो है, ठीक है, ओजोन होल का निर्माण जो है ये सर्वाधिक कहाँ पाया गया? ठीक है, तो 20 का यहाँ पे राइट आंसर आपको बताना है। तो 20 का अगर राइट आंसर देखें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन होल देखा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 21, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो यह भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि हिंदी टॉपिक से रिलेटेड है, बट ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि चाहे इधर पढ़ लीजिए चाहे उधर पढ़ लीजिए। ठीक है, तो देखेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया? तो 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 343। याद रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 22, लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? तो आपको बताना है लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है। तो 22 का अगर हम करेक्ट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? तो आप बताएंगे 5 वर्ष का। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 23, पेनिसिलिन नामक औषधि की खोज किसने की थी? तो आपको बताना है पेनिसिलिन नामक औषधि की खोज किसने की थी। तो 23 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। तो पेनिसिलिन की खोज तो आप बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24, ब्रेल लिपि की खोज करने वाले लुई ब्रेल किस देश के निवासी थे? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसी प्रश्न में एक और प्रश्न बनता है, ब्रेल लिपि की खोज किसके द्वारा की गई? तो आप बताएंगे लुई ब्रेल के द्वारा की गई। अब ये किस देश के निवासी थे? तो किस देश के निवासी थे? अब देश का नाम बताना है। तो 24 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ये फ्रांस देश के निवासी थे। कहाँ के? तो आप बताएंगे फ्रांस देश के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 25, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। लिखा है बिहू नृत्य के दौरान बांस के जो अस्थायी घर बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अब देखिए प्रश्न महत्वपूर्ण है, बिहू त्यौहार या बिहू नृत्य जो है किस राज्य से संबंधित है? तो आप बताते हैं असम। तो बहुत बार प्रश्न आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर जो अस्थायी घर बनाए जाते हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। तो 25 का अगर हम करेक्ट आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी भेला घर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? भेला घर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 26, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर बना है? तो आपको बताना है यह बांध जो है किस नदी पर बना है। तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेतवा नदी पर। कहाँ पर? किस नदी पर? तो आप बताएंगे बेतवा नदी पर। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 27, कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? तो बहुत बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आपको बताना है
कच्छ का रण भारत के किस राज्य में है? अब देखिए 27 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 28। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो देखिए पर्यावरण अध्ययन में कक्षा में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य, क्षेत्र भ्रमण अगर कराया जाए तो उसका उद्देश्य क्या होगा? तो यहाँ पर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है जो कि ईवीएस से संबंधित है। अब देखिए 28 का यहाँ पे राइट आंसर अगर बनेगा तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना, यानी सामने से जो चीज़ दिखाई पड़ रही है उससे जो अनुभव मिलता है वो स्थायी होता है और काफ़ी वो इफेक्टिव माना जाता है, तो इसे कहते हैं प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करना। अगला प्रश्न लिया गया प्रश्न संख्या 29। अब देखिए पितृसत्तात्मक परिवार में परिवार का मुखिया कौन होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, या कि परिवार टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है उससे संबंधित यह प्रश्न है कि जो कि महत्वपूर्ण है। तो पितृसत्तात्मक परिवार में परिवार का मुखिया कौन होता है? 29 का अगर हम राइट आंसर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पिता या सबसे बड़ा पुरुष सदस्य जो होता है वही परिवार का मुखिया होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। खाद्य संरक्षण के लिए सिरका का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो आपको बताना है खाद्य संरक्षण के लिए सिरका का प्रयोग मुख्य रूप से किसमें किया जाता है? तो 30 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अचार को सुरक्षित रखने के लिए, बनाने के लिए या मुरब्बा बनाने के लिए। अचार और मुरब्बा वाला यहाँ पर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 31। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये पेलाग्रा रोग है या डिसीज़ है, ठीक है, ये किस विटामिन की कमी के कारण होता है ये बताना है। 31 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन B3, ठीक है, विटामिन B3 की कमी के कारण पेलाग्रा रोग हो जाता है, ठीक है। अब इसका दूसरा नाम है यानी केमिकल नेम है नियासिन। क्या नाम है? तो आप बताएंगे नियासिन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 32। रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाले पौधों की पत्तियां कांटों का रूप क्यों ले लेती हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है जो कि एनसीईआरटी से लिया गया है। तो 32 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा। देखेंगे वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं, ठीक है, इस वजह से उनका जो लॉस ऑफ वाटर है यानी पानी की कमी जो है वो कम हो जाती है ताकि वो लंबे समय तक सर्वाइव कर पाते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए पत्तियाँ जो हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं कांटों में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 33। रेशम के कीड़ों के पालन को वैज्ञानिक भाषा में कहते हैं, यानी रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? सीधा सीधा यही पूछा गया है। 33 का अगर हम राइट आंसर यहाँ पर देखें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? तो आप बताएंगे सेरीकल्चर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 34। मधुमक्खियों के झुंड में अंडे देने का कार्य कौन करता है? तो मधुमक्खियों का जो झुंड होता है उसमें अंडे देने का कार्य कौन करता है? 34 का यहाँ पे करेक्ट आंसर आप बताएंगे। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल रानी मक्खी करती है, ठीक है। कौन करेगा? तो आपको याद रखना है केवल रानी मक्खी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 35। देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपको बताना है देवी पाटन मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है। 35 का यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बलरामपुर। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे बलरामपुर। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 36। जरदोजी की कढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जरदोजी की कढ़ाई के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो 36 का करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाराणसी और बरेली। तो जरदोजी के लिए फेमस है, ठीक, कौन सा? वाराणसी और बरेली। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 37। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। 37 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी हो जाएगा सुंदरबन डेल्टा। राइट आंसर क्या होगा? तो आप बताएंगे सुंदरबन डेल्टा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 38। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है? तो आपको यहाँ पे बताना है भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। 38 का अगर राइट आंसर देखें, 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखेंगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो आपको यहाँ पर बताना है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। 39 का अगर हम करेक्ट आंसर यहाँ पर देखें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न लिया गया प्रश्न संख्या 40। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी कहा जाता है? तो आपको बताना है सिटी ऑफ परफ्यूम्स, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। तो 40 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे तो ऑप्शन बी हो जाएगा कन्नौज। तो कन्नौज हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से हमने टॉप 40 प्रश्नों को यहाँ पर मॉक टेस्ट के रूप में देखा है और सभी के सभी आज की इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही अच्छे प्रश्न लिए गए थे, क्योंकि प्रीवियस में जो भी हमारे प्रैक्टिस सेट निकाले गए हैं उनसे थोड़े से प्रश्न इसमें अलग थे। तो इस तरह से हर एक सेट में आप लोगों को अलग अलग प्रकार से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे कलेक्शन देखा जाए तो प्रश्नों का बहुत ही अच्छा हो गया। तो सभी प्रश्नों को, सभी प्लेलिस्ट को देखना है। वीडियो अगर अच्छी लगे, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।